हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हूँ। और हमेशा की तरीके मेरे दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग होती है और सुबह सुबह उठने के बाद में मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है। सो दिन की जो शुरुआत है वो एक गिलास गर्म पानी से करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग RO री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो उसी के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ जो अपनी स्ट्रेटजी है वो शेयर करते रहते हैं। और देखिए, अभी 2 वीक्स पहले से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बना के आप लोग के साथ शेयर करना शुरू किया है। और इसमें मैं वीकली टारगेट सेट करती हूँ जो डेली बेसिस पे कंप्लीट करने होते हैं। सो उसी की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो आज की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आज भी हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और ये रही स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। वीक के जो भी टारगेट्स होते हैं वो मुझे आपके साथ अपडेट करने होते हैं। सो देखिए, जो भी हमारी कल तक की स्ट्रेटजी थी, मीन्स 15 अगस्त तक जो भी स्ट्रेटजी थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज है 16 और 16 में जो टारगेट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हिंदी पढ़ना है। ये ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले, क्योंकि पर्यायवाची मुझे लर्न करने होते हैं, जल्दी से याद नहीं होते हैं, सो इसीलिए उसको मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ। देन इसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, फिर इसके बाद करंट अफेयर्स। और कल के वीडियो मैंने आपसे पूछा हुआ था कि देखिए, जो भी मैं टारगेट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर वो कंप्लीट होते हैं तो भी आप मुझे मैसेज करिए, नहीं होते हैं तो भी आप मुझे मैसेज करिए। सो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जिनके टारगेट्स नहीं पूरे हुए हैं, देखिए वो भी परेशान ना हो सकता है कि जैसे टारगेट्स होते हैं तो वो 1-2 दिन में ना कंप्लीट होकर 2 से 3 दिन और लग सकता है। लेकिन आप कोशिश करिए कि जो टारगेट्स मैं देती हूँ ना, उनको ना जल्द कंप्लीट कर लीजिए। और 1 से 2 दिन अगर एक्स्ट्रा भी लग जाता तो भी इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक की जो स्टडी हैबिट होती है वो अलग अलग होती है, आवर्स अलग अलग होते हैं, टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो भी अलग अलग होता है। और देखिए फ्रेंड्स, 2 कमेंट्स मेरे पास में ऐसे आए हुए थे जिनका क्वेश्चन सेम था, मीन्स वो एक ही चीज़ पूछ रहे थे। सो वो पूछ रहे थे कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं उनका रिवीजन कैसे करें। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसको आप ना ये मत सोचिए कि ये चीज़ आपको याद नहीं हो रही है। आप अपने मन में ये पूछिए कि ये चीज़ मुझे याद क्यों नहीं हो रही और कैसे नहीं याद होगी और कब तक नहीं याद होगी। ये मोटिवेशन आप अपने मन में लेके आइए। जब भी कोई चीज़ पढ़ें हमेशा इसी थॉट के साथ पढ़िए कि ये चीज़ मुझे याद करनी है। अरे माइंड ही तो है ना, सभी लोग याद करते तो मुझे क्यों नहीं याद होगा। सबसे पहले तो अपने मन को इस तरह से आपको समझा के रखना है, हमेशा ही समझा के रखना है। और देखिए, याद करने के और रिवीजन करने के 3 ही सिंपल फॉर्मूले होते हैं। वो ये कि सबसे पहले जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप थोरली पढ़िए। मीन्स पहली बार जब आप रीडिंग करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि मुझे पहली बार में ही याद हो जाएगा। पहली बार में सिर्फ आप रीड करिए और कॉन्शियसली रीड करिए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं, मन आपका कहीं और है और रीड कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कॉन्शियसली रीड करिए। देन इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप रीड करेंगे, मीन्स जैसे 2-3 दिन बाद रीड करेंगे, या फिर आप 1 वीक का टारगेट रख सकते हैं कि 1 वीक बाद मुझे इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है। जब दोबारा आप पढ़ेंगे ना तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप हाईलाइट करेंगे। और जो शॉर्ट नोट वाली आती है ना, स्टिकी नोट्स, वो आप अपने पास में रखिए, या फिर अगर वो नहीं है तो आप अपने कॉपी में ही ऐसे ही रखिए। उनके नोट्स जो है ना, शॉर्ट नोट बनाने शुरू करिए। और इसके बाद में जब 3rd टाइम आप रिवीजन करेंगे तो उन नोट्स को साथ में रखिए और इसके बाद में उनके जो प्रैक्टिस सेट है वो साथ में लगाइए। फिर देखिए, ये इस तरह के जो फॉर्मूले आप यूज करेंगे ना, वो बहुत अच्छे से साबित होते हैं किसी भी चीज को याद करने के। और देखिए, रिवीजन तो जितना मल्टीपल टाइम आप करेंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि हर कोई रिवीजन करता है। इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया तो हमारा याद हो जाएगा। हमेशा रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है और उसको बार बार रिवीजन करना होता है। एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए लेती हूँ कि जैसे आप किसी से मिलते हैं। देखिए, आप जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो देखिए, आप अपना नाम बताते हैं, थोड़ा बहुत आप अपनी पहचान बताते हैं, और सामने वाला जो होता है उससे भी आप इतना ही जान पाते हैं। और भले ही आपके मन में कितनी भी जिज्ञासा हो कि नहीं हम उसके बारे में एक दिन में ही सब कुछ जान लें, तो देखिए एक दिन में जानना तो पॉसिबल नहीं है ना। जितना आप टाइम उनके साथ में स्पेंड करेंगे, जितना टाइम आप उनसे बातें करेंगे, तभी तो धीरे धीरे वो चीज़ आप उनके बारे में जान पाएंगे ना। देखिए, इसी तरह से जब आप पढ़ते हो तो जब पहली बार में पढ़ते ना तो आप उस बुक से फैमिलियर नहीं है, उस चैप्टर से फैमिलियर नहीं है। एक दिन में आप ये मत सोचिए कि नहीं अभी मैंने पढ़ा और अभी आपको याद हो जाएगा। एक दिन में देखिए ना, हर पन्ने नहीं खोले जा सकते हैं। देखिए, यही चीज है कि जब आप पढ़ेंगे एक बार में आपको कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा, जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो चीज ना और आसान लगने लगेगी और वो चीज आपके लिए और अच्छे से अंडरस्टैंड होने लगेगी।
और देखिए हर कोई ऐसे ही पढ़ता है, पहली बार में बुक की रीडिंग करता है, जब नेक्स्ट टाइम पे रिवीजन करता है तो उसको ना फिर शुरू से करता है। क्योंकि देखो हमें एग्जाम देना ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक बार पढ़ लेंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो देखिए हमें बार बार रिवीजन करना होता है, जहां से आपने छोड़ा है वहीं से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो 2 से 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ना शुरू से, और उसके जो शॉर्ट नोट बनाने हैं वो भी आपको साथ साथ में बनाने हैं। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टडी को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे वो भी देखिए आपको उतना ही लॉन्ग टाइम के लिए याद रखेगी। सो उसको आप पढ़ते रहिए जो भी सब्जेक्ट है। इसीलिए देखिए मैंने ना टारगेट बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि देखो एक दिन में ना हम 5-6 सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते। सो 2 से 3 जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ सकते उसको हम अच्छे से पढ़ लें। देखिए सुबह जो मैंने हिंदी पढ़ा था और हिंदी में पर्यायवाची किए थे, और देखिए अभी उसको ना मुझे संडे तक कंप्लीट करना हो, और इसके बाद में उसका जो पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस होगा वो भी मैं आपके साथ ही लगाऊंगी। और हिस्ट्री में देखिए मध्यकालीन भारत चल रहा है और उसमें दिल्ली सल्तनत वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ा है मैंने। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी से रीड किया, फिर इसके बाद में घटना चक्र से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये गुलाम वंश आज देखो ख़त्म किया है, लेकिन इसको ना मैं दोबारा अभी, क्योंकि मैंने जो संडे तक का टारगेट बनाया है उसको वहाँ तक मुझे अच्छे से और रिविज़न करना है। और कुछ लोग की डिमांड थी कि आप यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ते हो। देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरे पास जो परीक्षा वाली थी वो थोड़ी सी ओल्ड थी, तो मैं मार्केट में गई थी तो ये वाली जो बुक है वो मुझे मिली हुई थी। इसको मैंने परचेज कर लिया है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं मार्केट से, आपको अगर ईजिली मिल जाए। और अभी यहाँ मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, और देखिए ये मैं अभी ऑनलाइन ही कर रही हूँ। जनवरी का मुझे करंट अफेयर करना है, क्योंकि मेरे पास जो क्रॉनिकल मैगजीन है वो जनवरी फरवरी मार्च इसकी नहीं है, मिड मार्च से जो अप्रैल वाली आती है वो मेरे पास में है। वो तो मैं वहाँ से कवर कर रही हूँ, लेकिन जो जनवरी फरवरी वाला है वो मैं यूट्यूब से कवर कर रही हूँ। और इसके बाद में जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा देखिए ईयरली बेसिस पे आती है, मैं वो भी परचेज करूँगी। और तब जो है वो पूरा जनवरी से लेके पूरा हमारा नवंबर तक जो रहेगा मैं वहाँ से कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए अपनी, क्योंकि देखिए मैं जो टारगेट आपके साथ में शेयर करती हूँ इससे आप लोग को तो जो मोटिवेशन मिलता है वो तो है ही, साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग ना, मैं जो भी कहती हूँ वो आप लोग करते हो, और भले ही थोड़ा कम करो लेकिन जो भी आप करते हैं वो अच्छे से आप कर रहे हैं। देखिए इसी तरह का मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और अपनी बेटी को भी पढ़ाना होता है मुझे, मैं उसी को पढ़ा रही हूँ। और जो भी उसका होमवर्क मिलता है स्कूल की तरफ से वो मुझे देखना होता है, क्योंकि डेली होमवर्क मिलता है, कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए होता है या फिर राइटिंग के लिए होता है। वो देखना, वो चेक करते हैं, वो भी देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ना एक फादर से ज़्यादा ना एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। चलिए आज के वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आता है वो आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।